नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल वेंकटेश पुजार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है ओमिक्रॉन BF7, जो कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, एक नया अवतरण है, जो कि है ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट। तो आप सब लोग तो वैसे जानते ही हैं कि जो चाइना में है, जो हमारा ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट है, इसके जो केसेस हैं दिन ब दिन बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं चाइना में। तो वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। इसके कारण ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अभी से ही सावधानी बरतना शुरू कर दें। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं जो ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट है ये क्या है, इसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, किन किन लोगों को ये बहुत आसानी से हो सकता है और इसमें हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शन जो है हमको ना हो। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। जैसे कि हम कोविड-19 जो वायरस था, कोरोना वायरस, इसको हम 2019 में झेल चुके हैं और 2021 में हम ओमिक्रॉन वायरस को भी झेल चुके हैं। उसके बाद हम ओमिक्रॉन BF5 जो कि इसी का एक वेरिएंट था, उसको भी हम झेल चुके हैं। अब बारी है ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट की। तो आइए जानते हैं ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट जो है ये क्या है। जैसे कि एक पिता की कई संतानें होती हैं, तो उसी तरीके से कोविड-19 को मान लीजिए आप एक पिता और उसकी जो कई संतानें हैं वो हैं इसके अलग अलग वेरिएंट, उसके अलग अलग अवतरण। तो उसी में से एक उसकी संतान जो है अभी बहुत ही उद्यम मचा रही है, वो है ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट। जो अगर माना जाए तो चाइना के अगर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो ये BF7 जो वेरिएंट है, माना जाता है कि जो कोविड-19 था उससे दमदार और उससे ताकतवर है और ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैल रहा है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो भी बहुत छोटा है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मतलब जैसे ही आप इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो आपके लक्षण जब दिखने चालू हो जाते हैं तो उसके बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये वायरस जैसे ही आपको इन्फेक्ट होगा आपको बहुत जल्दी से आप में लक्षण दिखने चालू हो जाएंगे। ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट जो है ऑलरेडी एक बार जिसको कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है तो उनको भी ये री इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है और ऑलरेडी जो लोग कोविड-19 के लिए इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस वगैरह ले चुके हैं तो उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। ये क्षमता ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट जो है वो रखता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट इन्फेक्शन मान लीजिए आपको हो गया तो आप में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब श्वास कोशिकाएं जो है हमारी उसके ऊपरी भाग में इन्फेक्शन होना, उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद हमारी नाक बहना, रनिंग नोज, हमको खांसी आ सकती है, हमको बुखार आता है और गले में खराश चालू हो जाती है। तो ये हैं लक्षण ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के, जो कि हर सामान्य बुखार और खांसी वगैरह में हमको यही लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा जागरूक होना ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट इन्फेक्शन है किन किन लोगों को बहुत आसानी से हो सकता है। तो उसमें पहले नंबर पे आते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम होती है। दूसरा है जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। और अगला है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, उन लोगों को ये इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी किसी कोमॉर्बिडिटी से जूझ रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी उनको डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी की समस्या है या फिर उन लोगों को हार्ट की समस्या है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो ये ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट इन्फेक्शन है जो हमको ना हो। तो पहला हम काम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन का काम जो हम पहले करते थे उसको हम सब फिर से हमको चालू कर देना है। मतलब जो हम सैनिटाइज़र से अपने हाथ
वगैरह को धोते थे, किसी से हाथ मिलाने के बाद, कुछ सामान छूने के बाद, तो वो हमको हैंड सैनिटाइजेशन का और अच्छे से साफ़ सुथरे हाथ रखने का जो है काम हम लोग पहले करते थे, वो हमको फिर से स्टार्ट करना है। अगला है हम लोगों को मास्क पहनना फिर से चालू करना है। जब भी हम किसी क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, या फिर किसी के सामने खड़े होते हैं जिसको ज़ुकाम खांसी वगैरह है, तो जनरली भी हमको मास्क यूज़ करना है ताकि जो ये इन्फेक्शन है हमको ना हो सके। अगला है हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक हाथ की दूरी सबसे बना के रखनी है, सबसे नज़दीकियाँ नहीं बनानी है, किसी से भी पास में नहीं जाना है। तो अगला है हम लोगों को अगर कुछ भी सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि ज़ुकाम खांसी सर दर्द वगैरह चालू हो गया, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास तुरंत जाके इलाज करवाना है। अगला है अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अपना कोविड टेस्टिंग कराना चाहिए। कोविड टेस्टिंग में सबसे पहले हम लोगों को क्या टेस्ट किया जाता है? पहला है रैट टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि रिपोर्ट हमको कोविड है या नहीं है वो पता लगता है। उसके बाद RT-PCR टेस्ट आता है, वो कराया जाता है। उसमें भी यही पता लगता है कि हमको कोविड इन्फेक्शन जो है कोरोना वायरस का वो है कि नहीं है। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं तो आप लोगों को वो फिर आइसोलेशन में डाल देते हैं, अलग से कमरा वगैरह दे देते हैं, वहाँ पे आपको ठहराते हैं। उसके बाद जीनोटाइपिंग के लिए भेजा जाता है आपका जो ब्लड सैंपल है। जीनोटाइपिंग में क्या होता है? जीनोटाइपिंग में हमको पता लगता है कि जो ये कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है, ये कि डेल्टा वेरिएंट है या फिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो ये हमको जब हम जीनोटाइपिंग टेस्ट कराते हैं तो तभी हमको ये सब पता लगता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।